नहीं चला सकते ये। उससे पहले खुले में चलाते थे, खुले में पिक्चर फिल्म पूरी की पूरी पिक्चर में 50 सीन में होता, 20 सीन में सिगरेट के सीन चल रहे हो, आधा है तो हमारा उस सत्यानाश वहां से हुआ है। अब नहीं है। अब आप जैसे बच्चों ने ऐसा ऐसा काम कर दिया, पीछे अक्षय कुमार को माफी मांगनी पड़ी थी, आप जैसे युवा बच्चों से अजय देवगन ने माफी मांगनी पड़ी थी, इसलिए मांगनी पड़ी थी कि किसी एड में आगे थे, बच्चों ने उसका बायकॉट किया कि ये गलत कर रहे हो, पब्लिकली आगे टीवी में माफी मांगी, आज से आगे बाद ऐसी किसी एड में पार्टिसिपेट नहीं करूंगा। आपको खुशी की बात बताता हूं, अपने हरियाणा के पहलवान क्या करते हैं, अपने हरियाणा के पहलवान, दो ऐसे पहलवान हैं जो ऑन रिकॉर्ड है, जिसको कंपनी ने 2-2 करोड़ रुपए दिए तंबाकू की और हुक्के की, इसकी बीड़ी सिगरेट की ऐड करने के लिए। उन्होंने लात मार के ठुकरा दी थी कि नहीं, हम अपने हरियाणा को इस पैसे के पीछे खराब नहीं करेंगे। ये सिर्फ ऐसे से पहलवान भी अपने हरियाणा के 2 पहलवान हैं जिनके ऑन रिकॉर्ड है, जिन्होंने मना कर दिया कंपनी को, हम नहीं करेंगे बिल्कुल भी ऐड इस तंबाकू की, किसी बच्चे की जान हम नहीं हो करेंगे। ऐसे ऐसे लोग भी, ये वही दिखाया मैंने। यूथ के अंदर 89% जितनी फिल्म रिलीज होती थी 2004 से पहले और 2005 के बाद, उसमें दिखाया जाता था। देखो आप, ये हिंदुस्तान के वो सेलिब्रिटी है जो आप जिनको पसंद करते हो, ये सब कोई भी हीरोइन है, कोई भी है, हम देखते हैं ये पी रही है तो हमारे को क्या होगा। वो फिल्मों के भाई पैसे मिलते हैं उनको, उस टाइम भी पैसे मिलते हैं, बाद में अपने जैसे भी बटन दबा के पैसे देते हैं। ऐसा गलतियां मत करना बिल्कुल भी। ये रोल मॉडल जो है, रोल मॉडल कला तक रखो इनको। रोल मॉडल है रियल आर्मी हमारी, जो वो है रोल मॉडल हमारे। ये जो सिगरेट स्मोकर है ना, ये रियल मॉडल नहीं है। यदि कोई ऐड दे रहा है तो पिक्चरों तक ठीक है, एंटरटेनमेंट ठीक है, नाचने गाने के लिए सुनने के लिए वो अच्छे हैं। रियल स्टार हमारे कर्नल साहब जो आर्मी में बैठी, ये है हमारे स्टार, रियल स्टार ये है, रियल सेलिब्रिटीज ये है। रियल सेलिब्रिटी आप हैं, होने वाले रियल सेलिब्रिटी आप हैं। कभी भी आपने किसी भी आर्मी ऑफिसर को कहीं, कोई भी कितना ही बड़ा जनरल, हमारे जितने भी हैं, आप आर्मी में भी जाओगे, फोर्स में भी जाओगे, कभी कोई ऐसी एड में नहीं, कहीं कोई दिखाई नहीं देगा किसी टीवी के ऊपर, किसी चैनल के ऊपर। हैं, हम पसंद करते हैं इनकी कला को, इनकी आर्ट को, लेकिन यदि हमारे बच्चों को और हमारे देश को यदि इस गलत तरीके से खराब करते हैं तो हमारे मॉडल रियल मॉडल नहीं है। रियल मॉडल हमारी आर्मी है। ये मैंने अभी आपको बताया, इंडिया का वो है कि पब्लिक प्लेस पे नहीं पी सकता कोई भी, सारे का सारा जो स्कूल कॉलेज और उसके ऊपर 18 साल से कम वाले को कोई भी बीड़ी सिगरेट नहीं बेच सकता। आप देखो गाल का इसके ऊपर कैंसर हुआ है, ठीक है। ये हमारे एक और साउथ के स्टार हैं, कुछ लोग जानते होंगे, कुछ लोग नहीं जानते। ये भी ऐसे यहां से घुमा के सिगरेट यहां से आती थी, रजनीकांत जी नहीं, यहां से सिगरेट आएगी, यहां से आएगी सिगरेट। तो ऐसे ऐसे स्टंट हमारे बच्चे भी शुरू कर देते हैं, ठीक है ना। ऐसे नहीं करना बेटा कभी भी लाइफ में। महाराष्ट्र में एक कानून बनाया था कि जो टीचर्स वगैरह कई बार क्लास में, स्कूल में तंबाकू का सेवन करते थे, उनके ऊपर टोटल बैन कर दिया था कि वो स्कूल कैंपस में नहीं पिएंगे। ये स्कूल कॉलेज के गेट पे हम मोस्टली देते हैं, और इस बार हमारी पूरी वो है कि हम मैक्सिमम इंस्टीट्यूशन को कवर करेंगे कि उनके बाहर बोर्ड लगवाएंगे, यहाँ बीड़ी सिगरेट बेचना अपराध है। मैंने अभी आपको बताया हार्ट के बारे में कि जितना हार्ट अटैक होता है, हमारी नालियां होती है, खून की नाली है, ये पूरी खुली है, ये भी खुली है। जब इसके अंदर तंबाकू जाएगा वो चिप 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 ऐसे हो जाएगा, टाइट हो जाएगी। जब हमारा जो दिल धड़कता है, खून आता है, उसमें ऊपर नीचे जब चल रहे होते हैं, और जब आदमी को अटैक आता है तो वो जो नाली है वो ऑलरेडी तंबाकू ने बंद कर रखी होती है, और फिर धड़ाम दे जाता है, हार्ट अटैक होता है। कुछ बच जाते हैं, कुछ ऊपर चले जाते हैं, कुछ बेफालतू तंबाकू के शहीद हो जाते हैं तंबाकू के नाम पे।
ये पूरा पूरी का पूरा हमारा सिस्टम दिखाया बॉडी का। ये हमारी ब्लड है, विद इन आर्टरी है, ये फैटी डिपॉजिट है, और जब डिपॉजिट पूरा हो जाता है तो हमारा कितना एरिया रह जाता है, कितनी उसमें कनेक्शन आ जाती है, ये नॉर्मल है। ये वही है, हमारा ब्लड प्रेशर बढ़ाती है स्मोकिंग, हमारा कोलेस्ट्रॉल डिक्रीज करती है, एचडीएल, आर्टरीज और ब्लड वेसल को डैमेज करती है, हार्ट अटैक के मैक्सिमम चांसेस हैं। 4000 मैंने बताया इसके अंदर। ये स्मोकिंग का पूरा हेल्थ रिस्क है। ये मैंने एक एक चीज आपको बताया है। अस्थमा है, एजिंग है, इधर आप देखोगे सारा कैंसर है, पेरिडोंटल्स है, कैटरेक्ट आंख की बीमारी है, आर्थराइटिस है, सीओपीडी है, अल्सर्स हैं मुंह में और पेट में, तो अल्सर्स हो जाते हैं। सारे का सारा पूरे का पूरा टोटल आपको इतनी ज्यादा बीमारियां एक तंबाकू के पीने से और खाने से। नेक्स्ट हमारा आ गया लंग्स। हमारे जो नॉर्मल फेफड़े हैं, इसी लाइट ज्यादा है, नॉर्मल फेफड़े देखो, उसके बाद जो स्मोकर्स के फेफड़े देखो आप। कई बार हमारे छोटे छोटे बच्चों के स्मोकिंग का जो एडिक्शन है, छोटे छोटे बच्चे बीड़ी उठा के पीनी शुरू कर देते हैं। और आज हिंदुस्तान में भी बड़े दुख के साथ कहना पड़ रहा है कि कुछ स्टेट में ऐसे ऐसे काम अभी भी हो रहे हैं कि जो छोटे बच्चे जिनको पता नहीं होता उठा कर लगा लेते हैं, पी लेते। देखो बच्चा क्या कह रहा है, समझ में आया? समझ में आ गया? आपको बाकियों को भी बताना है। अभी आप छोटे छोटे बच्चों की हिस्ट्री दिखाऊंगा कि उनको तंबाकू से कैसे कैसे उनके मुंह बंद हो गए, जो बचपन में गलत लत में चले गए थे। नेक्स्ट पेशेंट देखो, मुंह खुलना बंद हो गया, सब म्यूकोसिस फाइब्रोसिस है कि बच्चे का मुंह खुलना बंद हो गया, किसी ने लत लगा दी छोटी सी लड़की को। ऐसे ऐसे कैंसर के पेशेंट आते हैं। देखो छोटा सा बच्चा है, हमारा नॉर्मल जो मुंह है आप सभी खोल के देखेंगे नॉर्मल है सब। 3 उंगली हमारे मुंह के अंदर जानी चाहिए, ऐसे करना, डालो अपने सारे, डालो अब ये ऐसे 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 डालो सारे अपने मुंह में, डालो उंगली, सब कुछ नॉर्मल है, बिल्कुल बिल्कुल नॉर्मल है सब। लेकिन इसको अब नॉर्मल नहीं बनाना किसी ने भी, ठीक है ना? उसके बाद नेक्स्ट ये वही बच्चा, बेस्ट साइलेंस प्लीज। ये 16 साल का बच्चा है जो स्मोकर है, इसके होठ देखो ब्लैक काले पी के। आपने देखा होगा घरों में आसपास में, आप सब गांव से हैं, शहर से भी, जो स्मोकर होता है ना, स्मोकर्स मुंह खोलते ही पता लग जाता है। कुछ के तो नेचुरल स्किन हमारी काली होती है, कुछ के पी के होठ इतने काले हो जाते हैं, अंदर से खोलोगे तो साफ पता लगेगा इसको बर्न हुआ जला हुआ अंदर से। 16 साल का बच्चा है, उसको मुंह की कैंसर है। थर्ड स्टेज पे है ये बच्चा। ये देखो इस और देखो कैंसर की इसी तरह छोटी बच्ची है, मुंह नहीं खुल रहा है। ये देखो ऐसे से आप हॉस्पिटल में देख नहीं सकते कैंसर पेशेंट को। आप देख लोगे, आप नेशनल कैडेट कोर है, आपको देश की सेवा करनी है, आप स्ट्रॉन्ग है, जींद जिले के चुने हुए बच्चे हो जिन्होंने खुद एनसीसी को लिया है, और आपकी शक्ति है कि आप इतने स्ट्रॉन्ग हो, आप देख लोगे। लेकिन नॉर्मल बच्चा नहीं देख पाएगा इसको। ये सेकंड हैंड स्मोकर की जो मैंने बताया, कुछ भाई साहब पीते हैं, धर्मपत्नियों की तरफ भी ऐसे रहते हैं अगली पिक्चर में, जो बेचारी पीती नहीं, इसको धक्के से पिला रहे होते सारा दिन अपने घरों में। ये देखो जो मानते ही नहीं है, ड्राइंग रूम में भी रखे होंगे, एस्ट्रे भी रखे होंगे, वही धुआं चल रहा होगा पूरे घर में, बाद में परफ्यूम मारेंगे। ये हाई फाई लोगों की बता रहा हूँ मैं, ये नॉर्मली बहुत ऊपर लोग के लोग। अभी आपने सुना होगा, कई दिन से सुन रहे हैं, मुख्यमंत्री जी, हरियाणा सरकार और पूरा मेरा देश व्यसन मुक्त पार्क। अब कई दिन से आपकी ट्रेनिंग चल रही है, और भी किसी स्पीकर ने बताया होगा, इसका मेन मोटो यही है। मेरा टॉपिक सिर्फ मैं टबैको के ऊपर ज्यादा वो करता हूँ, इसलिए आपको बताया छोड़ने के फायदे क्या क्या होते हैं। आप लोग यदि किसी को शिक्षित करेंगे, बताएंगे, एक आदमी यदि कोई आपके पड़ोस में आपका चाचा ताऊ या कोई भी आपकी बात मान के स्मोकिंग छोड़ता है, आज के दिन भी, मैं 25 साल से बीड़ी पी रहा हूं, तंबाकू पी रहा हूं, यदि मैं आज भी छोड़ता हूं, कल से मेरी नॉर्मल लाइफ शुरू हो जाएगी। 20 मिनट के बाद मेरा बीपी ना थोड़ा नॉर्मल आना शुरू हो जाएगा। 2 साल यदि बीड़ी छोड़ता ना, 25 साल जिसने पी हो, 2 साल में उसकी ब्लड सर्कुलेशन, हार्ट, किडनी बिल्कुल नॉर्मल आ जाती है।
ऐसे ऐसे मेरे पास कम से कम 25-30 आदमी जो 40-45 साल में जिन्होंने छोड़ी, आज वो बिल्कुल योगा भी करते हैं, सब कुछ और फिट है बिल्कुल। कोई पुलिस अफसर है, कोई आर्मी, काफी लोग हैं। नॉर्मल आदमी जो हमारे पास आते हैं बिल्कुल नॉर्मल हो जाते हैं। ये इतने बेनिफिट्स हैं। जो 2 से 12 हफ्ते में सर्कुलेशन बेटर हो जाती है, 1 महीने में खांसी या सांस में तकलीफ कम हो जाती है, 1 साल में जो हमारी कॉर्नरी हार्ट है डिजीज है उसका आधा खतरा कम हो जाता है, 5 साल की तुलना में जोखिम कम हो जाता है, 10 साल में फेफड़ों के जोखिम बिल्कुल कम हो जाते हैं, 15 साल में कॉर्नरी हार्ट डिजीज का खतरा नॉन स्मोकर जितना हो जाएगा। 15 साल के बाद वो यदि 40 साल में छोड़ता है तो यदि 55 में आता है उसका बिल्कुल नॉर्मल आ जाएगा। जितना जो गंद था वो छोड़ने के बाद ऑटोमेटिक उसके बॉडी से जाना शुरू हो जाएगा। हम इसको छोड़ कैसे सकते हैं? कहते हैं नशा छूटता नहीं है। आप यंग बच्चे हैं, आप कोई भी एडिक्ट या किसी को भी छुड़ाना चाहो, उस साफ साफ तरीके हैं कि आपको बैलेंस डाइट रखनी चाहिए, बिल्कुल हेल्दी डाइट, ठीक है। उसके बाद आप रेगुलर एक्सरसाइज करें, काउंसलिंग है, मेडिटेशन है और योगा है, और सबसे बेस्ट है मैक्सिमम पानी पिए और अपने राइट हैंड को लेके जो हो उसको बोले कि आज से मैं इस भारत देश का नागरिक हूं और मैं फौजी की तरह अपने देश के लिए लड़ाई लड़ूंगा। आज से मैंने इसको त्याग दिया, तोड़ दिया, छोड़ दिया। जिस दिन खुद छोड़ लेगा उसी दिन बीड़ी सिगरेट छूट जाती है। ये पूरे के पूरे फायदे जो मैंने अभी आपको बताए सारे के सारे ये है कि हमें क्या क्या उपाय करने चाहिए। तलब है, आपको पानी पीना चाहिए, लंबे सांस लेने चाहिए, बहुत लंबे लंबे सांस लेने चाहिए। 2-4 दिन जब निकोटीन छोड़ते हैं बंदे को थोड़ा सा घबराहट भी होती है, चक्कर भी आ सकते हैं। वो छोटी छोटी चीजें जब वो शुरू करेगा तो वो 101% निरोगी हो जाएगा। और मेरा सभी बच्चों से अनुरोध, ये छोटे छोटे बच्चे हैं, अभी बिशनपुरा एक स्कूल में हम गए थे, स्कूल के बच्चे जिस तरह आप बैठे, आपका फोटो है। कभी भी लाइफ में, अभी हम 15-20 मिनट और लेंगे, 2-2 मिनट 2-2 प्रोग्राम और बताएंगे। कभी लाइफ में बीड़ी सिगरेट हुक्के को हाथ मत लगा। आपको एक खुशी की बात और बताता हूं, जींद जिले का एक ऐसा गांव है जिस गांव में कोई भी बीड़ी सिगरेट हुक्का नहीं पीता है। पेगा के पास एक छोटा सा गांव है, नाम मैं उसका भूल जाता हूं बार बार। उस गांव में ये है कि उस गांव में कोई दुकान, कोई बीड़ी हुक्का कुछ नहीं है। और आज सरकार ने, भारत सरकार ने और हरियाणा सरकार ने ऐसे ऐसे गांव चुनने शुरू कर दिए जिनको अलग से अवार्ड दिया जाता है। अभी हम अगले हफ्ते उस गांव पर दौरा करेगी पूरी टीम, उस गांव की हिस्ट्री लेगी और उस गांव को इनाम मिलेगा। तो आप जैसे जो कैंडिडेट है, ये कोई मुश्किल काम नहीं है, ये कोई भी मुश्किल काम नहीं है, ये बहुत आसान काम है। कभी भी आपको किसी तंबाकू स्मोकर्स कहीं भी बैठे हो, बहस में कभी लाइफ में नहीं जीत पाओगे। आपको छोटी सी बात बता देता हूं, आर्गूमेंट में किसी भी बीड़ी सिगरेट नशे वाले से कभी नहीं जीत पाओगे। कोई आपको ऊपर आने नहीं देगा, उसकी अपनी फिलॉसफी होगी, वो अपना बहुत बड़ा वो होगा, वो कहेगा नहीं ऐसे होता है। उसको प्यार से, मोटिवेशन से, वीडियो दिखा के साइड इफेक्ट ऑफ टोबैको क्या क्या होता है नुकसान, तब आप बना सकते हो। काउंसलिंग करके आप उसको प्रेशराइज करो, तंबाकू छोड़ दो, बीड़ी छोड़ दो, नशा छोड़ दो। आप उससे बहस करने लग जाओ, नहीं। जब भी कभी बस में, ट्रेन में, पब्लिक प्लेस में कोई पीता हो, उसको प्यार से कहिए घर में कि कृपा करके आप ना पिए। 2-4 बार करिए और पूरी लाइफ का एक मोटो बना के चले कि जहां भी रहे, किसी भी जॉब में रहे, हम स्मोकिंग से दूर रहेंगे, बाकियों को भी स्मोकिंग से दूर रखेंगे। अगला हमारा जो लेक्चर है सिर्फ 2-2 मिनट का, ज्यादा नहीं है बेटा, बहुत कॉमन बातें जो आपको लाइफ में, पूरी लाइफ आपने लोगों की हेल्प करनी है, आपके घर में, आसपास में, सोसाइटी में। दूसरा प्रोग्राम मैं देखता हूं राष्ट्रीय बाल स्वास्थ्य कार्यक्रम, तीसरा प्रोग्राम देखता हूं राष्ट्रीय किशोर स्वास्थ्य कार्यक्रम। जो बाल स्वास्थ्य कार्यक्रम होता है वो 0 से लेकर 19 साल तक के बच्चे होते हैं जो स्कूल में पढ़ते हैं।
जो भी बच्चा आपके आसपास में कहीं पे भी कोई बच्चा पैदा होता है, किसी को दिल में छेद है, किसी को कमर में फोड़ा है, किसी को होठ कटा हुआ है, तालुआ कटा हुआ है, या किसी की आंखें टेढ़ी है, या किसी की पुतली गिरती है, वो सरकारी स्कूल का बच्चा हो, ईडब्ल्यूएस का बच्चा हो, हमारे पास डीआईसी सेंटर है, डिस्ट्रिक्ट अर्ली इंटरवेंशन सेंटर है, जिसका मैं इंचार्ज हूं। उन बच्चों का फ्री ऑफ कॉस्ट हरियाणा के 4 हॉस्पिटल है, प्राइवेट हॉस्पिटल है, फोर्टिस मोहाली है, फ्री ऑफ कॉस्ट इलाज कराते हैं। जिसके दिल में छेद हो बच्चे के, आपको बताना चाहूंगा पिछले 3 साल से जींद जिला, ये खुशी की बात तो नहीं है, लेकिन फिर आपको बताना चाहता हूं कि पिछले 3 साल से जींद जिला हरियाणा में टॉप करता है। 170 बच्चों का दिल का ऑपरेशन करवा चुके हैं जींद हेल्थ डिपार्टमेंट, 170 बच्चों का, और 1.5 करोड़ रुपया उनके पेरेंट्स को उन बच्चों के इलाज के लिए दे चुके हैं। आपके पास में कोई भी कभी कोई बच्चा पैदा हो, आपको पता लगे घर में आस पड़ोस में, कई बार गांव में कहते हैं इसके कमर में फोड़ा हो गया, मुंह कटा हुआ है, इसके दिल में छेद है, उस बच्चे की मैक्सिमम हेल्प करनी है। सिविल हॉस्पिटल में आपके पास सरकारी हॉस्पिटल जो भी हो, उसमें उस बच्चे को भिजवाओ, और उस बच्चे का फ्री ऑफ कॉस्ट 1-1.5 लाख 2 लाख लगता है, फ्री इलाज होता है। नंबर 1 बात जो आपको याद रखनी है, ये तो जींद जिले की है, पूरे हरियाणा में है। कहीं भी जाओगे, बस में बैठे हो, सफर करे हो, जनरल नॉलेज की बात है आपके लिए, क्योंकि आप एनसीसी कैडेट हो, तो आपको जनरल लोगों की सेवा भी करनी है, तो सबको बताना है। दूसरी बात, उसी तरह राष्ट्रीय किशोर स्वास्थ्य कार्यक्रम है, उसमें 3 मेन चीजें होती हैं। पहला होता है एनडीडी, नेशनल डिवॉर्मिंग डे। जो भी बच्चे 19, 20, 22, 23 साल तक भी, कॉलेज के भी इवन, साल में 2 बार बेटा जो पेट में कीड़े होते हैं उसकी टेबलेट अवश्य लेनी चाहिए। साल में 6 महीने के बाद 1 बार, 6 महीने के बाद 2 बार लेनी चाहिए। 1 साल से लेकर 19 साल तक, आप इवन 22-23 साल तक भी ले सकते हो। उस गोली का क्या फायदा होता है, कोई साइड इफेक्ट नहीं है। हम मिट्टी में खेलते हैं, वैसे ग्राउंड में खेलते हैं, कई बार हाथ नहीं धो पाते। यदि वो टेबलेट हम साल में 2 बार लेते हैं तो हमारा नंबर 1, हमारा हीमोग्लोबिन जो है, वो कीड़ा जो चूस रहा होता है, हीमोग्लोबिन ठीक होता है, खून बढ़ता है, हमारी पढ़ाई की कंसंट्रेशन ठीक होती है। तीसरी जो मेन चीज है, बच्चों में हमारी जो ग्रोथ हो रही है, ग्रोथ को बढ़ाने में भी, इम्यूनिटी पावर बढ़ाने में बहुत स्ट्रॉन्ग होता है। आपने सुना ना, पेट के कीड़े गोलियां हम आते हैं, सरकारी कीड़े आते हैं, साल में 2 बार प्रोग्राम, तो उसको कभी मिस मत करना। तीसरा, विप्स की आयरन की टेबलेट होती है, जो स्कूलों में, कॉलेजों में, मैक्सिमम स्कूलों में जो वीकली दी जाती है, खासतौर पे गर्ल्स। वो टेबलेट बेटा, कोई खराब टेबलेट किसी को दिमाग में हो, खाना खा के ले हो, अपना एचपी रेगुलर टेस्ट कराओ, उस टेबलेट को वीक में जब भी कोई आए जरूर लेना, उससे आपके फायदे की चीज है। तीसरी जो गर्ल्स बैठी है, इनके लिए स्पेशल एक चीज बनाना चाहूंगा। एमएचएस हमारा प्रोग्राम है, हाइजीन प्रोग्राम है, मेंस्ट्रुअल हाइजीन प्रोग्राम। बेटे, आप लाइफ में, जीवन में आप पढ़ी लिखी लड़कियां हैं, हमारे गांव में ऐसी लेडीज, ऐसी औरतें आती हैं जिनको प्रॉपर हाइजीन मेंटेन नहीं करने आती। आप लड़कियां, उन जो अनएजुकेटेड जो फीमेल्स हैं, वो लड़कियां हैं जो गरीब हैं, जिनको पता ही नहीं है, उनको ज्यादा से ज्यादा हेजिटेट ना करना इस प्रोग्राम के बारे में। उन लड़कियों के बारे में, साफ सफाई के बारे में प्रॉपर गाइड किया। तो आज फीमेल्स में सर्विक्स कैंसर मैक्सिमम, जिस तरह तंबाकू की ना लेडीज में 30 साल 35 साल की, वो जो गांव की औरतें हैं हमारी, जो लड़कियां छोटी छोटी बेचारी, जिनको पता नहीं 10, 11, 12 साल में क्या चेंजेस होते हैं हमारे, और वो उस टाइम पे शर्मा के अपने शरीर को, अपने कोई ना कोई बीमारी पाल लेते हैं, और वो बीमारी जाके बहुत ज्यादा नुकसान हो जाती है। तो गर्ल्स खासतौर पे इस एमएचएस प्रोग्राम है हमारा, टाइम बचा तो कर्नल से हम किसी फीमेल का, एनसीसी फीमेल्स के लिए एक लेक्चर भी करा देंगे आधे घंटे का, वो आपको मैक्सिमम लोगों को आपको जागरूक करना है। तीसरा एक प्रोग्राम और है मेरे पास, ह्यूमन हेल्थ एंड क्लाइमेट चेंज, जो एयर पोल्यूशन से रिलेटेड है। वो आप बाकी लोगों ने आपको बताया होगा, जब भी क्लाइमेट चेंज होता है, मान लिया गर्मी पड़ रही है, आपको हॉस्पिटल में दिख रहा है कोई बुजुर्ग आदमी है, कोई पानी पीने की सुविधा नहीं है, मैक्सिमम ज्यादा से ज्यादा वहां हेल्प करें। कोई तूफान आ गया, अब बाढ़ आ गई, उसमें आपका वैसे ही काम होता है, कैंडिडेट वैसे करते हैं। पॉल्यूशन का आपको पता है कि पॉल्यूशन किन किन कारण से होता है, पॉल्यूशन कैसे होता है, जिसमें तंबाकू भी है। कई बार हमारे जो किसान है, खेत में काम कर रहे थे, उनको यही नहीं पता होता बेचारों को कि हम स्प्रे कर रहे हैं किसी के खेती के ऊपर, कि हमें मुंह ढकना चाहिए कि नहीं ढकना चाहिए। आप प्यारे बच्चों, पढ़े लिखे बच्चे, आप यदि गांव में जाके बताओगे कि जो स्प्रे कर रहे हो, कोई दवाई छिड़क रहे हो,
मुंह को ढक के मास्क लगा के दवाई छिड़का करो प्लीज। अननेसेसरी कई बार बेहोश भी हो जाते हैं, कैजुअलिटी में आते हैं, इमरजेंसी आती है, वो इसलिए आते हैं, उन लोगों को ये नहीं पता होता, छेड़ तो रहे थे बेचारे, उनको ये नहीं पता होता कि इससे कितनी देर में चढ़ जाएगी और मैं अकेला खेत में बेहोश हो जाऊंगा और आपको उठाने वाला नहीं मिलेगा। ये छोटी छोटी चीजें आपको पब्लिक में अवेयर करनी चाहिए। कभी पेंट हो रहा है, लंबा पेंट चल रहा है तो अवॉइड करना चाहिए, उससे बहुत बड़ा पॉल्यूशन होता है। धुआं एक मेन कारण है, लोगों को ज्यादा से ज्यादा जागरूक करें कि धुआं पब्लिक में, जिस तरह कई बार आग लगाए थे हम ही बुलाते रहते हैं, उससे भी बहुत ज्यादा पॉल्यूशन होता है। खास तौर पे जब दिसंबर से जनवरी फरवरी आए, जो हमारे बुजुर्ग लोग हैं जो सुबह 4 बजे उठने की जिनको आदत है, जो कि बहुत ही अच्छी आदत है, उन बुजुर्ग दादा दादी को ये रिक्वेस्ट करना जनवरी में, फरवरी में और दिसंबर में कि दादा दादी सुबह 4 बजे उठ के नहीं घूमना। आप 6 बजे घूमे, 6:30 बजे घूमे, 7 बजे घूमे, उसका रीजन है जितना गंदा वो सारा नीचे आ रहा होता है, धुंध है कभी और है, वो उनकी एज एक ऐसी होती है बेटा, उस टाइम में भी वो घूमते हैं तो और ज्यादा अपने फेफड़ों को एयर पोल्यूशन की वजह से खराब करते हैं। जब थोड़ा दिन निकल जाए उसके बाद तब बोले। कोई छोटा बच्चा है, प्रेग्नेंट महिला है, खासतौर पर जो हमारे बच्चे हैं और जो बूढ़े हैं, उनका स्पेशल ध्यान रखना होता है। तो मैं एक एक 2-2 स्लाइड आपको दिखाऊंगा। उसके बाद एक हमारा कुछ कैडेट ने किया हुआ है, गवर्नमेंट कॉलेज में हमने एक लेक्चर करवाया था एनसीसी का ही, पैलेटिव केयर। जो हमारे बड़े बूढ़े, खाली दादा दादी नहीं, नाना नानी नहीं, हमारी गली में मोहल्ले में ऐसा कोई आदमी जिस बेसहारा है, जिसका कोई भी बेचारे का आगे पीछे नहीं है, ओन बेड है, उसकी कोई सेवा करने वाला नहीं है, घर परिवार बच्चे उसको छोड़ के चले गए हैं, हमारे यहाँ एक पैलेटिव केयर प्रोग्राम है। आपको किसी को कोई ऐसा बूढ़ा बुढ़िया कोई अकेली बेचारी नजर आए जिसको दवाई पानी या कोई संभालने वाला नहीं है, आप प्लीज कृपा करके, आप जब देश की सोच सकते हैं तो अपनी गली मोहल्ले की भी, बूढ़ों की भी सोच सकते हैं, ठीक है ना। उसकी मैक्सिमम हेल्प करना, हॉस्पिटल में लेके आना, कैजुअलिटी में लेके आना, उसकी कोई महीने 2 महीने की दवाई है हम उसको देते हैं, कोई रेगुलर उसको ना लेने वाला हो, आप हमारे से कॉन्टेक्ट करोगे, उसके घर में दवाई देना लाना, ये एक बहुत ही अच्छा काम होता है जीवन का, ठीक है ना। तो उसको कभी भी ये हमारे अंदर से निकलना चाहिए, इसके लिए हमें नहीं, किसी से पूछना नहीं है। हो सकता है उस बूढ़ा बूढ़ी के हमारे माँ बाप से बोलचाल बंद हो सकता है हमारी गली में कोई झगड़ा हुआ हो सकता है हमारी एक गली का दूसरी गली के साथ बोलचाल नहीं हो, लेकिन हमें लाइफ में जो हिंदुस्तान की वैल्यू ऑफ सिटीजनशिप होती है उसमें यह सिखाया जाता है कि हमें एक अच्छा नागरिक बनना है, और नागरिक के साथ साथ हमें यह भी बनना है, हमें वो माँ बाप नहीं, वो जो बुजुर्ग है वो भी हमारा माँ बाप है, उसको दिखाना, उसकी केयर करना, उसको हॉस्पिटल लेके आना, और आपको कुछ भी ना मिले 108 नंबर एम्बुलेंस में फोन करना कि एक बुजुर्ग आदमी है, बूढ़ा है, बूढ़ी है, कोई नहीं है बेचारे को उसको ले जाने वाला। 101% 10, 15, 20 मिनट में एम्बुलेंस उसके घर आएगी। ये हरियाणा सरकार की गाइडलाइन है, हरियाणा सरकार उसको भेजती है। उस बुजुर्ग को यदि आप वहां खड़े हो, आप उसकी हेल्प करवा रहे हो, तो आपको कहने की जरूरत नहीं, उसको हॉस्पिटल में लेके आएंगे और उसका ट्रीटमेंट शुरू करवा देंगे, ठीक है। तो आपके आस पड़ोस में कोई भी ऐसा बुजुर्ग कभी लगे, उसकी हेल्प मैक्सिमम करनी है। तीसरी बात, कभी भी कोई एक्सीडेंट हो जाए, वैसे तो बताया होगा, आपके रेगुलर प्रोग्राम चल रहे हैं, मैं बेसिक सी चीजें बता रहा हूं। फॉर एग्जाम्पल यहां में एक्सीडेंट हो जाता है और आप उस रोड से गुजर रहे हो, जब भी कोई एक्सीडेंट हो, आपको कोई इमरजेंसी ना हो, इमरजेंसी इन द सेंस, इमरजेंसी का मायने सब समझते हैं, नॉर्मल काम नहीं, किसी की कोई डेथ ना हुई हो, आपकी वजह से कोई काम ना रुक रहा हो, आपकी वजह से 500 लोग वेट ना कर रहे हो कहीं, बेटे उसी टाइम ब्रेक मारो गाड़ी पे, मोटरसाइकिल पे, उस एक्सीडेंट में वहां पे आप मैक्सिमम हेल्प करो। और हेल्प करने के तरीके बताता हूं, वैसे तो आर्मी, आप भी एनसीसी सब कुछ बताते हैं आपको ट्रेनिंग में। सबसे पहले एक्सीडेंट में अपने को बचाना होता है, सेल्फ, ये आपको सिखाया जाता है। आपको रोड के बीच में कोई भी कुछ भी पड़ा हुआ है, कोई आदमी टूटा हुआ पड़ा हुआ है, सबसे पहले इधर और इधर देख के आपको उसको साइड में शिफ्ट करना होता है, रोड के बराबर में लेके आना होता है, या इधर लेके जाओ या इधर लेके जाओ। ऐसा ना करना कि आप उसको बचाने के चक्कर में पिछले वाली गाड़ी आपके ऊपर टपा के चली जाए, ठीक है।
कभी भी एक्सीडेंट में 108 नंबर 112 पुलिस का है, 100% हेल्प करना चाहिए, चाहे रात हो दिन हो। ये जीवन एक बार मिलता है लाइफ में। लोग कहते हैं 100 जन्मों का, हमने नहीं देखा 100 जन्मों 500 जन्मों का। ये लाइफ में एक बार मिलता है, जितनी मैक्सिमम आप सेवा कर सकते हैं कभी मत करना। डरने का तो नाम ही नहीं है। जहां जिस सब्जेक्ट में जहां आए हो आप, डर तो है नहीं आपके पास। सांस तो पता नहीं कब चले जाएंगे, कब आए कब हम ऊपर चले जाएंगे, कोई भरोसा नहीं है। लेकिन ऐसा ना हो आप वहां से गुजर रहे हो, एक एक्सीडेंट हो, एक मोटरसाइकिल पे एक्सीडेंट पड़ा और आधे घंटे बाद वो डेड हो गया, उसको सांस आ रहे हो और आपको वहां जाके पता लगा बाईपास पे आके एक एक्सीडेंट था, उसकी डेथ हो गई, आप उसको छोड़ के आ गए। नेवर इन लाइफ। अब सुप्रीम कोर्ट की रूलिंग भी है, हाई कोर्ट की रूलिंग भी है। पहले पुलिस आपको पार्टी बना देती थी कि कौन उठा के लाया कैजुअल्टी में, कौन वो लेके आया, किसने उठाया। बिल्कुल मत करना बेटा। सुप्रीम कोर्ट हाई कोर्ट की गाइडलाइन है, कोई किसी की हेल्प करता है, उस एक्सीडेंट को लेके जाता है, उस बंदे को बचाता है, उससे पुलिस पूछताछ नहीं कर सकती। और करे भी तो डरने की जरूरत नहीं। मैं लेके आऊं, मुझे नहीं पता, मैंने इंसानियत के नाते इन आदमियों को उठाया और यहाँ इमरजेंसी में ट्रॉमा सेंटर में यहाँ शिफ्ट करवाया। ये भी कभी मत छोड़ना कि आप वहां से गुजर रहे हो। अक्सर लोग चले जाते हैं, एक्सीडेंट हो गया, कोई बात नहीं, भीड़ बढ़ा देंगे, उसको उठाएगा नहीं कोई। वीडियो बनाने पे, वायरल करने पे लगे रहेंगे कि मेरा नाम ना आ जाए, वीडियो कटा के निकालेंगे वीडियो। नहीं, फर्स्ट हमें उस लेडी को, बच्चे को, आदमी को गाड़ी में फंसा हुआ कहाँ है, उसको निकालो, 108 112 फोन करो और उसके बाद इमरजेंसी में भिजवाओ। तो एक एक मिनट के लिए एक स्लाइड दिखाऊंगा आपको, उसके बाद हम 2 मिनट हो लेंगे, फिर आपकी छुट्टी, आपका ज्यादा टाइम ले दिया हमने। ये मैंने बताया था अभी RBST के बारे में, जो राष्ट्रीय बाल स्वास्थ्य कार्यक्रम, जो स्कूल के बच्चे जिसके कमर में फोड़ा, होठ कटा हो, तालुआ खराब हो, दिल में छेद हो, या जिसकी आंखें पुतली गिरती हो, या टेढ़ापन हो आंखों में, उसके लिए हमारा सेंटर है, जींद में DIC सेंटर है। ये सारा, इस तरह के बच्चे, आपको कहीं भी डरना नहीं बेटा कभी भी लाइफ में। नो, आपको पता लगे किसी की, आपने बचपन में कोई बच्चे की आपने मदद करके उसकी हेल्प करवा दी, उसकी सेब को चेंज करवा दिया, उसका ऑपरेशन करवा दिया, उसका टेढ़ा मुंह था, उसकी आंखें खराब थी, उसको नॉर्मल लाइफ में एक आम आदमी की तरह आपने बना दिया, तो जिंदगी का उससे बड़ा कार्य आपकी लाइफ में कोई नहीं। आप कितनी बड़ी गाड़ी में घूम लेना, कितनी बड़ी कोठियों में रह लेना, यदि लाइफ में किसी बच्चे का जिसका दिल का छेद है, किसी की आंख से भी आपने मदद कर दी और वो कर दी, वो याद ना रखे, आपको कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन आपके कर्म खाते में ये जुड़ गया कि मैंने लाइफ में, आपने नहीं, आपसे करवाया गया है, तो आप उसकी मदद करना। आपके आस पड़ोस में आंगनबाड़ी, आशा वर्कर, कोई भी ऐसा पता लगे ऐसा बच्चा, उसकी सूचना 100% दो, कभी भी उससे नफरत ना करो। दूसरी बात, एक जो मेन फोकस है मैं बताता हूं आपको, कभी लाइफ में किसी भी हैंडीकैप्ड बच्चे पे, बड़े पे, बूढ़े पे कभी लाइफ में कमेंट मत करना बेटे। हमारी आदत होती है, इसकी आंख टेढ़ी है, इसका नाक टेढ़ा है, ये ऐसे चल रहा है, ये ऐसे चल रहा है, इसकी कमर मुड़ी हुई है। और खास तौर पे जो आप लोग हो ना, ये सबसे बड़ी उम्र यही होती है किसी आदमी को एंजाइटी, डिप्रेशन और प्रेशर में लेने की। यदि आपस में क्लास में भी किसी ने कह दिया ना उसके बाल झड़ गए, दो हंस पड़े, तीसरे ने कह दिया इसका नाक ऐसा है, चौथे का उसका है, ये बहुत कॉमन है। बच्चा कॉम्प्लेक्स में आ जाता है, पूरे जीवन इतना प्रेशर में आ जाता है। जो नशे के एडिक्शन है ना, जो कॉलेज में है, ये छोटा है, ये ऐसे रह गया, इसकी आंख है, इसके चश्मा लग गया, ये चश्मूदीन है, इसके 6 नंबर का लग गया, ये हमारी कॉमन जो है ना लाइफ की जो है। आज जो बच्चे इतना ज्यादा फील करते हैं आपस में,
10 बच्चों के बीच में छोटा सा मजाक कर दिया, वो आपका मजाक हो गया, उस बच्चे की पूरी लाइफ डिस्ट्रॉय कर दिया आपने। उसी दिन शाम को जाएगा, किसी न किसी गलत साथी को लेगा, नशे की आदत में पड़ जाएगा। ऐसे ऐसे हॉस्टल में ये बहुत कॉमन एग्जाम्पल है। किसी लड़की ने किसी लड़के ने कह दिया इसकी जीन्स फटी हुई है, इसको ठीक नहीं है, इसको बैठना नहीं आ रहा है, इसको खाना नहीं। आप बैठ रही है, किसी पे कमेंट ना करें। आपको कोई अच्छी चीज आती है, आप अकेले में बिठाओ, उसको बताओ प्यार से कि ऐसे हो सकता है यार, हम ऐसे कर सकते हैं, कि इसको हम ऐसे मोटिवेट कर सकते हैं, तू ऐसे चल रहा है, तू थोड़ा सा ठीक चलेगा ना तो सुंदर लगेगा। ऑलवेज इन ए पॉजिटिव मैनर, नो नेगेटिविटी। आप जिस नेशनल कैडेट कोर में आए हो, यू आर द लकीएस्ट कि जिन्होंने ये चीज को चुना है। आप अपने आप को किसी से, मैं ये नहीं कह रहा, किसी से कम मत समझना। जितने बच्चे यहां बैठे हुए हैं, नॉर्मल बच्चे नहीं आप। ये एनसीसी लेने के लिए, यहां बैठने के लिए बहुत बड़ा जज्बा चाहिए। आपके अंदर जज्बा है, वो जज्बा है जो देश सेवा करने का, इंसानियत की सेवा करने का और सदा पॉजिटिव रहने का, उसको मेंटेन करना। और लाइफ में कभी कोई कमेंटबाजी ऐसी मत करना बिल्कुल भी, ठीक है ना। ये हमारा, मैंने बताया आरबीएसके का। उसके बाद ये छोटे छोटे बच्चे जो आते हैं हमारे पास, जिसके पैर टेढ़े हैं, हाथ टेढ़े हैं, उसके लिए फिजियोथेरेपी सेंटर अलग से। ये आंखें जिनकी पुतलियां खराब है, उसके लिए हम ऑपरेट करवाते हैं, अलग से कैंप है। ये छोटे छोटे बच्चे जिसको डिफॉर्मिटी होती है, उसको चेक करते हैं प्रॉपर और बताते हैं उसको, और पूरा इलाज करवाते हैं। मॉडल देना लास्ट में आपको 1 मिनट के लिए, क्योंकि मैं